स्टूडेंट्स। तो सैनिक स्कूल के बच्चों का आगमन। तो हम लोगों ने मेटल्स फर्स्ट यूनिट कर लिया था। फर्स्ट इसका मेटल एंड नॉन मेटल का एक टॉपिक कर लिया था, दैट इज नोन एज मेटल। ओके, तो नॉन मेटल वाला पोर्शन अभी हम लोगों ने पेंडिंग में रखा हुआ था और आज एक मैसेज भी आ गया कि सर नॉन मेटल कब तक डालोगे। तो अच्छी बात है, आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है ना। परंतु वही बात है कि अगर आपको लगता है कोई चीज आपको रिक्वायर है तो आप कृपा करके, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। आपके एंड से जितना फीडबैक मेरे को आएगा मैं उतना ही अपने आप को बेस्ट कर पाऊंगा। ओके, तो नॉन मेटल की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी थी। दोज एलिमेंट which form negative ions by gaining electrons। जो इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल से निकले थे ना, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कहां पे गए थे? वो गए थे, उनको भी तो कोई ऐसी मेटल थी जिसने गेन किया था, तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है ना। इनकी पोलैरिटी जो होती है ना वो हमेशा ही क्या होती है? नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा ही एक्सेप्ट करते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास? अगर हम लोग देखेंगे, सल्फर है, आयोडीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, सो आफ्टर दैट हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये सारी नॉन मेटल हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये सॉलिड तो होती है, पर सॉफ्ट सॉलिड की केस में आती है, सॉफ्ट सॉलिड होती है, आराम से, यानी सॉफ्ट का मतलब मुलायम टाइप की, ठीक है ना, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है। ओके, आफ्टर दैट ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी आपकी गैसेस स्टेट में होती है, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात बोले ना, तो हम लोग जब कर रहे थे ना कल की, जब हम लोग रिश्ता करते हैं किसी का, लड़के का, तो हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो इसमें वो वाले गुण नहीं होते हैं जो एक्चुअल में मेटल में मिलते हैं, बड़े कम होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने उसमें किया था, ठीक है, शाइनिंग नेचर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है, ना के बराबर होती है इसमें। मतलब ना इसमें आप इसकी चद्दर बना सकते हो पीट के, और ना इसकी तारे बना सकते हो कि अवगुण कौन कौन सा, तो ये एक अवगुण होता है। जबकि डायमंड जो होता है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की एक फॉर्म होती है, ठीक है, परंतु ये अकेला होता है कि इसकी नेचर होती है वो डक्टिलिटी होती है, सिर्फ डायमंड की। तो आपको नॉन मेटल में कई ऐसे एक्सेप्शनल केस मिलेंगे जो उसको, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम सॉलिड होते हैं, परंतु मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। वैसे इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज डायमंड, ठीक है ना, डक्टाइल इन नेचर। सेकेंड वन ब्रिटलनेस, इसमें एक चीज, उसमें हार्डनेस आ जाती थी, तो इसमें क्या चीज आ जाती है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? जैसे कांच होता है ना, कांच जोर से करोगे तो क्या होगा? टुकड़े हो जाएंगे कांच के, दैट इज नोन एज ब्रिटलनेस नेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल की ब्रिटलनेस नेचर होती है, ठीक है। सल्फर सबसे ज्यादा ब्रिटल होता है, सल्फर सबसे ज्यादा आपको ब्रिटल मिलेगा, सबसे ज्यादा नॉन मेटल। ओके, आफ्टर दैट फिजिकल स्टेट में मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन सॉफ्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट सॉलिड के रूप में होती हैं, यानी हार्ड नहीं होती, हार्डनेस तो होती नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट सॉलिड। डायमंड जो है, अब आपने डायमंड को देख लिया, डायमंड जो होती है वो क्या होती है? दैट इज ए हार्डन फॉर्म। सिर्फ एक डायमंड होती है जो हार्डन फॉर्म में होती है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट में क्या आ गया? फिजिकल स्टेट में सॉफ्ट होती है ये, ठीक है ना, सॉफ्ट होती है, सिर्फ डायमंड को छोड़ के। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी नॉन मेटल ऐसी होती है जो कि
सॉफ्ट नहीं होती है, हार्ड होती है। तो आपको पता डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड से आप कुछ भी काट सकते हो, शीशा काटते हो डायमंड से, ठीक है ना। तो प्रोवर्ब्स भी है, ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है। उसके बाद लस्टर, इनमें लस्टर की नेचर नहीं होती है चमकीली शाइनिंग, ठीक है ना। जैसे हम लोग थोड़ा सा उसको सैंड पेपर से रगड़े ना मेटल को, तो वो क्या चमकदार हो जाती है, इसमें वो नेचर भी नहीं होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज आल्सो नाम के बराबर होती है कंडक्टिविटी ना, ठीक है ना, बहुत कम होती है। दे आर द वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। और इनमें सिर्फ ग्रेफाइट है जो कि एक कंडक्टर का काम करता है, ठीक है ना। तो कंडक्टर के बारे में, कंडक्टिविटी चाहे थर्मल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, तो ये भी गुड होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, परंतु ग्रेफाइट को छोड़ के पुअर कंडक्टर। मैं बार बार इनको इसलिए लिख रहा हूं, आप देख रहे हैं कि जो नहीं है वो मैं बड़ा लाइमलाइट में लिख रहा हूं। जैसे सल्फर, बाकी सारे ब्रिटल है, सल्फर ब्रिटल नहीं है, सॉफ्ट है बाकी सारे, डायमंड हार्ड है, पुअर कंडक्टर बाकी सारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल। व्हाट द ग्रेफाइट इज एक्सेप्शनल केस। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है, एवरेज कंडक्टर होता है, ओके। उसके बाद क्या आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है मेटल का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देयर आर ओनली वेरी सम नॉन मेटल जिनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो क्या क्या है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ठीक है। तो ये है कुछ जिनका कम होता है। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती थी ना, रिएक्टिव होता था नेचर का, जो कुछ रिएक्टिव होते थे, इसमें ऐसा नहीं है, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वो एक्सेप्ट करता रहता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अपने आउटरमोस्ट शेल पे, टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ताकि उसका जो बाहर का ये बाकी बैलेंस होते हैं, इसमें 2 के शेल, ये एल शेल, इसमें 8 पूरे हैं, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 6 हैं, इसको 2 चाहिए, तो ये गेन करता रहता है। जब तक इसका पूरा ना हो जाए तो तब तक ये गेन करता रहता है, ये एक्सेप्ट करता रहता है। ये इसमें उदाहरण ये दोनों, ठीक है ना। इसलिए यही नेचर होती है कि ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव नेचर का बन जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ये इसका मेन मोटो क्या होता है, अपना आउटरमोस्ट शेल पूरा करना, नॉन मेटल्स का है। रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। ये वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन ही नहीं है। जैसे उसको हमने किया था H2O, ठीक है ना, जब वो वाटर के साथ मिलता तो हाइड्रोजन गैस निकलती थी, परंतु इसमें नॉन मेटल में डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं करते। इसका कारण क्या है, बिकॉज द नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन इन वाटर, देयरफॉर हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी रिलीज, ठीक है ना। ये तभी करेंगे जब इसको, ठीक है, कुछ बूस्टअप मिलता है, हाइड्रोजन निकलने के लिए कोई बूस्टअप मिलता है, उल्टा ये इनसे भी गेन करते रहते हैं, तो ये कैसे करेगा, ठीक है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई चीज निकलेगी तभी ना जब मेरी नेचर होगी थोड़ी सी डोनर नेचर की, परंतु ये एक्सेप्टर नेचर होने के कारण क्या करता है, ये लूज ही करता रहता है। आगे रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है ना, वही बात आ जाती है, रिएक्शन विद एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा ये सारी। पहले वाटर किया, ना के बराबर आया, ठीक है ना, यानी पानी के साथ कोई इसकी है नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन गैस है, और एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन ना के बराबर होता है, ठीक है। एसिड, ये नॉन मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है ना।
और डिल्यूट के साथ तो इसका कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक, ठीक है। और उसके बाद इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, ये पता ही है आपको, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, जब हम लोग उसको एसिड के साथ भी रिएक्ट किया, 2HCl किया था तो H2 अलग निकल गई थी। जब मैंने अगर आपको याद होगा मैग्नीशियम और HCl को किया था, ठीक है ना, तो MgCl अलग हो गया था, MgCl2 अलग हो गया था और आपके पास हाइड्रोजन गैस निकली थी। परंतु इसमें इस केस में कहीं पे भी आपको ये मिलेगी, ये वाली प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो अगर करें भी रिएक्शन तो क्या करते हैं, फॉर्मेशन नॉट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर को कर दो आप सल्फर विद एसिड, सल्फर विद एसिड H2SO4, ठीक है ना। जब सल्फर को H2SO4 के साथ किया तो क्या आ गया आपके पास 3SO2, ठीक है ना। 3SO2 आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, अगर सॉलिड होता तो आपका ये जाना था, परंतु यहां पे क्या निकला H2O, लिक्विड मतलब वाटर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, जब एसिड के साथ करता है तब भी इसका रिएक्शन जो होता है इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन था कि वो दूसरे के साथ जुड़ जाता था। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जबरदस्ती डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। अब जिस बंदे की नेचर जो होती है ना हमेशा लेने की होती है, तो वो क्या करता है, जब उसको जो उसने एक्सपेक्ट किया होता वो नहीं मिलता तो वो क्या करता है, वो जहां पे उसको वो चीज मिलती है वो उसको हटा देता है, जबरदस्ती हटा देता है कि मेरे को ये चीज चाहिए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना, ठीक है ना। हमने पहले भी किया था। तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन का डिस्प्लेशन कर रहे हैं हम 2Na सोडियम ब्रोमीन के साथ, 2NaBr, ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं वैसे इसका केमिकल नेम, ठीक है ना। ये इसके साथ जुड़ जाता है 2NaCl प्लस क्या आएगा, ठीक है, ब्रोमीन Br, ये ठीक है। इसको डिस्प्लेस करा दिया इसने, ब्रोमीन को अलग किया, भाई चल तू बाहर हट, अभी मेरे को लेने दो जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको उसमें भी थोड़ा सा भेज दूंगा कि दोनों को आप लोग कैसे कर सकते हो। ये आप लोग चार्ट बनाएंगे, ये चार्ट मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आपने सिंपल सा और अपने कमरे में लगा लेना इस चार्ट को, अच्छे से पेज पे बनाना, ब्लैंक पेज पे बनाओगे अच्छा लगेगा। जो भी आपके पास पेज है, मैं आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल लोड नहीं डाल रहा हूं, जो आपके पास पेज है, अगर लाइनदार कागज है तो लाइनदार, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे, यहां पे सिंपल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, यहां पे मैटर लिखेंगे, यहां पे नॉन मैटर लिखेंगे, ठीक है ना। पहले में आ जाती है प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैटर की क्या है, डक्टिलिटी की, मेलिएबिलिटी की, लस्टर की, ठीक है, हार्डनेस की, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज है, कंडक्टिविटी की, मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये सारे यहां पे पॉइंट आ गए, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, या फिर इसको और करना है तो इसको और डिटेल कर दो। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसको लिख दो, ठीक है ना। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। अब मैटर क्या करती है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अगर मैं मैलिएबल की बात करूं तो बहुत है, परंतु नॉन मैटर क्या करेगी, ये इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया क्या है, आपको इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, ये चीज मिलती नहीं है मेलिएबिलिटी की, ओके। ऐसे ही आपके पास मैं दूसरी चीज बोलूंगा तो ये आप लोगों का काम रहेगा, ठीक है ना। एक आ गया मेलिएबिलिटी, उसके बाद हमने क्या कर दिया, लस्टर कर दिया, डक्टिलिटी कर दिया, हार्डनेस कर दिया। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इस केस में आपके पास सॉफ्ट आ गया। ये हार्डनेस होता है, डक्टिलिटी वायर खींच सकते हैं आप इसकी, ठीक है, इसकी वायर नहीं खींच सकते आप। तो दीज आर सम, ऐसे आप लोग कैटेगराइज कर दोगे, ठीक है, हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही नीचे केमिकल प्रॉपर्टीज आ गया कि ये जब वाटर के साथ मिलता है तो
H2 गैस निकालती है, कार्बन, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है मेटल, तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो दीज आर, और यहाँ पे क्या होता है, तो ये दोनों रिएक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको लिखना भी चाहो तो यू कैन आल्सो गो थ्रू दैट रिएक्शन, ठीक है ना, आप उसके बारे में लिख भी दो। ओके, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से आप बना लेंगे और अपने कमरे में लगा लेंगे। बेटा मैं एक चीज बताता हूं, जो चीज आपके कमरे में लग गई ना, वो चाहे आप दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड लिख दो, खतरनाक मतलब जो याद नहीं होता है, वो वाला वर्ड लिख दो अपने कमरे में, जहां पे आप सोते हो ना, बिल्कुल उसके सामने, ठीक है ना, मतलब जहां पे आपके पैर होते हैं उनके सामने वाली साइड लिख दो, और या फिर करवट की साइड लिख दो। अगर सामने लिखोगे तो क्या करोगे आप लोग, जब रात को सोओगे तो एक बार लाइट बंद करने से पहले एक बार जरूर पढ़ेंगे। अगर लाइट नहीं बंद करते हैं तो जब दिल करता तब पढ़ते रहना, ठीक है। और रात को उठते हो तब भी देख लेना, एक बार नजर मार लेना। सुबह उठते वक्त तो पक्का नजर मारनी है आपने, ठीक है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर, थोड़ी ह्यूमिडिटी ना ज्यादा है, तो ठीक है, तो जिस कारण काफी आज पसीना पड़ रहा है। तो पर क्लास लगानी थी, बच्चे जब बोल देते हैं ना कि सर नॉन मेटल कब आएगा, तो वो वाली बात होती है, प्रेशर डाल देते हैं बच्चे भी, है ना। तो कोरोजन, उसके बाद आता है कोरोजन, ठीक है ना। कोरोजन क्या होती है जंग लगना, ठीक है ना। कोरोजन मतलब जंग लगना, कोरोजन। प्रेजेंस ऑफ, जब मेटल मतलब दैट इज नॉट एवरी मेटल, कई चीजें होती हैं कार्बनाइज्ड होना, ठीक है ना, परंतु जैसे आयरन है, फेरस मेटल है, फेरस मेटल में एक खासियत होती है, ये इन द, जिसको बोल सकते हैं किसके संपर्क में आने के बाद, ह्यूमिडिटी और एयर या एनवायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी मॉइस्चर ज्यादा है, तो वो क्या करता है, उसको खींच लेता है और डिपॉजिट कहां पे हो जाता है, जो आपके पास, हमारे पास ना एक साइकिल थी बहुत पुरानी, बड़े जमाने की, और दुकान में उस जगह पे रख दी ना, एक हमारे पास शॉप थी, तो शॉप में उस जगह में रख दी जो शॉप खुलती नहीं, कभी कभार दिवाली में खोलते थे तो वो साइकिल वहां पे साइड में, कोई चलाता नहीं था तो वहीं की वहीं रहती थी। और कोई 20-22 साल बाद ना कोई बंदे ने मांगी होगी कि सर आप नहीं चलाते हैं तो हमें दे दो ये वो, तो डोनेशन के माध्यम से सोचा होगा पेरेंट्स ने कि दे देते हैं। जब उसको निकाला तो उसका जो रिम था ना, स्टेनलेस स्टील जैसे चमकदार नहीं होता है, उसमें जंग लग गया होगा भाई साहब, बिल्कुल नियर अबाउट 5 या 6 जगह पे उसके अंदर ना वो होल पड़ गए थे। और कारण क्या, जंग लग गया, देखा नहीं किसी ने, और वो खा गया उसको, लोहे को खा गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं करेजन, ठीक है ना, रस्ट भी बोल देते हैं। तो बोलता द वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कंपाउंड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। मेटल के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, उसी के कंपाउंड का, कंपाउंड मतलब उसी ऐसा होता है जो गद्दार बन जाता है। ऐसे ही ये मेटल्स हैं, मेटल के अंदर ही एक ऐसा पार्ट होता है जो उसको रस्टेड करने शुरू कर देता है, तो दैट इज नोन एज कोरोजन। अब आता है कि कोरोजन से आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत से रीजन है। सबसे बड़ा कि उसको संपर्क में मत आने दो एयर और मॉइस्चर के। दूसरा क्या आता है, सेकंड वन इज, दूसरा क्या हम बोल सकते हैं कि उसको पेंट कर दो बेटा, आप हमेशा करते हो। और कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इंडोर के पार्ट्स होते हैं, उनको ग्रीसिंग कर दो, ठीक है ना। पहले मैंने बोला पेंटिंग, दूसरा बोला, और क्लाइमेटिक भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोला मैंने, पेंटिंग का मतलब पेंट करना, ठीक है ना, ओनली अप्लाई पेंट, नॉट पेंटिंग की वहां पे चित्रकारी करनी शुरू कर दी, ठीक है ना। दूसरा इंटरनल पार्ट पे ग्रीसिंग कर दो, जो आ सकते हैं मॉइस्चर के संपर्क में उनको ग्रीसिंग कर दो, बच गया, ग्रीस कर दो। आपने देखा होगा कि एक मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं जीआई, ठीक है ना। जीआई क्या होता है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। जीआई क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड क्या होती है, एक परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो ये एक लेयर होती है जो आयरन के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे जंग नहीं, पानी की जो हमारे नल के लगे होते हैं, टैप लगे होते हैं,
वो जो पाई पाई होती है ना, अभी तो प्लास्टिक शुरू हो गया, उससे पहले क्या जंग लग जाता था तो हम लोग उसको गैल्वेनाइज्ड, वो देखी हुई है ना, एक पट्टी से चढ़ी होती है गैल्वेनाइज्ड, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं, कोटिंग चढ़ा देते हैं। उसके बाद आपने एक और चीज देखी हुई है, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन के बाद एक चीज और है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाइक का स्टेयरिंग बाहर खड़ी रहती है बाइक पे, देखिए चमकदार होता है, रिम मैंने अभी बात करी, तो उसको भी चमकदार इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की चीज की, एक फाइन मेटल की उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। फिर लास्ट वन, दैट इज नोन एज एलॉय। आप आयरन को आयरन रहने मत दो, उसमें कुछ मिक्स कर दो, एलॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी के कारण बहुत सी मेटल जो है वो अलग प्रॉपर्टीज के लिए यूज कर ली जाती है, यानी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज नोन एज एलॉय। एलॉय क्या मतलब होता है, आप सुनते भी हैं एलॉय व्हील देखिए ना गाड़ियों में, दैट इज ए लोहे से भी ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं, हालांकि मेटल इतनी भारी हैवी नहीं लगी होती है, दैट इज नोन एज एलॉय। जब एक मेटल के अंदर दूसरी मेटल को मिक्स किया जाता है इन मिक्स्ड फॉर्म, दैट यू कैन से दैट इज नोन एज एलॉय, किसी चीज को एलॉय करना, ठीक है ना। जैसे मैं अगर ऐसी मेटल बात करूं ना, तो अगर आपको एलॉय पता होगा तो एलॉय में सबसे पहले आ जाता है ब्रोंज। ब्रोंज जो होता है कॉपर 89% के करीब, टीन का सिंबल होता है SN, नियर अबाउट 88% के करीब, 88 पॉइंट समथिंग और 12% के करीब ये होता है, ठीक है। आपकी बुक पे 89 और 11 दिया होगा तो मे भी चलेगा, ठीक है ना। ब्रास किसका, ठीक है ना, ये एलॉय है सारे। और मैक्सिमम आपको देखने को क्या मिलेगा कि कॉपर के साथ लगभग बहुत से आपके मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं, Zn जिंक, ठीक है ना। कॉपर और जिंक का जब हम दोनों को मिलाते हैं इन द रेशियो 70:30, नियर अबाउट 69 पॉइंट समथिंग, और ये आपके राउंड फिगर लिखी हुई है तो वो चलेगा, परसेंटेज में होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रास, ड्यूरालुमिन, ठीक है ना। ये काहे का मिक्सचर होता है ड्यूरालुमिन, दैट इज एल्यूमिनियम 99% और कॉपर पता है आपको 10% के करीब कॉपर, जो बच गया वो 100% बनाएंगे ना मेटल। गन मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर और टिन, ठीक है। बेल मेटल कौन सा होता है, कॉपर और टिन। तो कॉपर और टिन के आपको बहुत से इलावे मिलेंगे। फिर जर्मन सिल्वर होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, इन 3 चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, डेंटल एलॉय, ठीक है। उसमें आपके पास बहुत से मिक्सचर होते हैं, सिल्वर, मरकरी, टिन, कॉपर और जिंक। और सोल्डर पता कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोल्डर, जिससे हम टांका नहीं लगाते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है। हमारी मोटर खराब हो गई तो वो टांका लगाता है सोल्डरिंग आयरन से, वो उसको बोलते हैं सोल्डर। तो सोल्डर क्या होता है, ये पीबी, लेड और टीन का मिक्सचर होता है, 50-50%, दोनों 50-50%, ठीक है ना। बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। और लास्ट वन स्टेनलेस स्टील, और लास्ट में कौन सा होता है, स्टेनलेस स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रॉपर्टी बाय विच, वर्च्यू ऑफ विच वी कैन यूज। आजकल के सबसे ज्यादा मटेरियल जो है वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, फेरस और क्रोमियम। हालांकि फेरस मेटल और क्रोमियम, यानी लोहा और क्रोमियम का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, और इनकी रेशियो होती है 73 टू नियर अबाउट 17% के करीब, ठीक है ना। ये पॉइंटों में है, आपके अराउंड फिगर दिया चलेगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन मेटल कवर हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल द मेटल्स
and non-metal all can be divided into two main groups, that is metal and non-metals. Distinguished from on the basis of physical and chemical properties of non-metal are of those of metals. ठीक है ना, इसमें करना है all the elements, ठीक है ना, can be divided into two main groups, that is metal and non-metal. And metal can be distinguished from non-metal. किससे अलग कर रहे हैं? नॉन मेटल से अलग कर रहे हैं. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. Which of the following statement is correct about metals? All metal are solid at room temperature. ठीक है. और क्या? They are non-lustrous. They are good conductor of heat. They are usually softer. देखो पहला, दूसरा और लास्ट, दैट इज ए रॉन्ग. और ये मेटल में ये खासियत होती है ना कि वो अच्छे कंडक्टर हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं. तो दीज आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम लोग ये क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. द सब्सटेंस द विल बी फ्लैटेंड ऑन द बीटिंग विद ए हैमर. ठीक है ना, जब यही मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो वो था कौन से होते हैं? तो क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, जंप ऑफ सल्फर, पीस ऑफ कोल, जिंक ग्रेनुअल्स. ठीक है ना, ग्रेनुअल्स होते हैं, जिंक के ग्रेनुअल्स होते हैं, पीट के फ्लैट हो जाते हैं. ठीक है, तो देयर आर सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस. परंतु मेरा जो मेन काम था ना, आप पहले क्वेश्चंस को मैं इसको डाल देता हूं, परंतु सबसे बड़ा काम क्या था? पहले आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में सब कुछ बताना. ठीक है ना, कैसे मेटल और कहां पे मेटल यूज होती है. देखो इस दुनिया में जब हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, दैट इज कैटेगराइज कर देते हैं. जैसे आदमी और औरत, ह्यूमन बींग्स को किया होगा, वैसे ही मटेरियल को हम करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल. और मेटल के लिए मैंने क्या बताया हुआ है? कौन सी पोलैरिटी? हमेशा देने वाली, तो पॉजिटिव. ठीक है ना, और नॉन मेटल नेगेटिव लेने वाली. ठीक है ना, तो ये दीज आर सम थिंग्स. तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपका नॉन मेटल वाला चैप्टर भी हो गया है. तो बेटा जिन लोगों को नॉन मेटल का बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार है, तो शुरू हो जाओ, अच्छे से लेक्चर को देखना. अगर लगता है कोई डाउट है तो मेरे को बताना, तो हम लोग वो क्लियर करेंगे. और मैं फिर बोल रहा हूं कि एक सबसे बड़ा दान क्या होता है? रक्तदान. और अगर मैं एजुकेशन के बारे में बोलूं तो अगर आप किताबें किसी को देते हो, दान करते हो ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. परंतु जब आप आज के टाइम में ना, जब आप किसी को जरूरतमंद को लिंक भी दान कर देते हो ना, तो बहुत बड़ी बात है. तो कम से कम जो आपके 8th क्लास में रिश्तेदारों में आते हैं, 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलो कि सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा, ठीक है ना, तैयारी करवाओ. ओके, तो लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, कैसे ये करते हैं, आपको यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी जरूरतमंद के पास, ठीक है ना, वो चीज पहुंच जाए. अगर मेरा पेट भरा हुआ है और मेरे को आप खाना दे रहे हो, तो आई विल नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपर वे. ठीक है ना, मैं उसको सही मूल्यांकन कर ही नहीं पाऊंगा. सही मूल्यांकन कौन कर पाएगा? भाई जो भूखा है, जिसको जरूरत है. तो कम से कम जरूरतमंद लोगों के पास ये लिंक भी भेजो. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए ओके, बाय, टाटा.